औरत ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था इस चीज के ऊपर कि भाई शर्म नहीं आती तने, तेरा लोग तेरे दो रहे नहीं, तू सूट कितना दिखा रही है। मतलब चाहे मैं कुछ भी, मतलब सूट नहीं, बाई चांस अब कई बार ये होता भाई वेस्टर्न भी हम डाल लेते, इतने वेस्टर्न जैसे नॉर्मल एक जीन्स डाल ली, ऊपर टॉप डाल लिया, तो उसके ऊपर भी कमेंट आए हैं कि भाई शर्म नहीं आ रही, जीन्स टॉप पहन के किसने दिखाओगी। सिर्फ वो यही हुई थी जब मैं वीडियो बनाने लगी थी, उसके ऊपर टॉपिक हुआ था जब मैंने अपने ससुराल वालों का सरनेम लगा दिया था, तो उन्होंने उस दिन मेरे पास कॉल किया था कि तेरे में दम है तो भाई हमारा सरनेम हटा गई वीडियो बना। अच्छा। ठीक है, हाँ, हमारे नाम का इस्तेमाल मत कर। तलाक की नौबत कब आ गई थी भाई, आज तो मैं अलग हो जाऊंगी? पता जी, जब ये होता ना कि क्योंकि मैंने ये चीज देखी, बहुत सारी औरतें हैं जो इससे गुजरी हैं ना, जिनके हस्बैंड अच्छे नहीं होते, जिनके साथ मारपीट होती है या उनके सास ससुर उनको अच्छे से नहीं रहने देती, नंदे ज्यादा इंटरफेयर करती हैं, ये चीज है। ये मेरे साथ सब हो चुका है। मतलब मैंने ऐसी जिंदगी वहां पे बिताई है कि अगर एक कुत्ता है ना तो उसकी लाइफ अच्छी थी, मेरी उससे भी खराब थी। मतलब पहले बाद में तो मैं सुनाऊंगी, जो मेरे तक होगा मैं उसको सुनाऊंगी, और बात जो मेरे बड़का किया जावा है ना वो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जा, फिर मैं सहन नहीं कर सकती। 1 साल से औरत मुझे परेशान कर रही थी लगातार, 1 साल तक कमेंट पे कमेंट। हाँ, क्योंकि उसको पता था भाई मैं अकेली रहती हूँ, कहाँ से क्या पता लग गया। एक ये भी होता है जी, सोशल मीडिया ये हमारे लिए अच्छा भी है बुरा भी है। को जी अगर किसी का हस्बैंड नहीं है, एक्सपायर है या साथ में नहीं है, एक इंसान के जाने से कभी भी जिंदगी नहीं रुकती। या हमने एक चीज और देखी है कि जब भी किसी मान ले किसी आदमी की औरत गुजर जाती है, मैंने खुद अपने कान ना सुनी, ये चीज देखी भी है, चाहे उसके बच्चे भी बड़े हों, उसको ये बोला जाओगा, ये 13वीं के भीतरे बोल दे बल्कि कि इसकी कोई रोटी पोण वाली ले आओ, ठीक है। लेकिन जब एक औरत का हस्बैंड गुजरता है उसको ये बोला जाता है टाइम काट ले। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दो सुखन रेडू। तो जी हाँ, जिस चेहरे देख लगे परिचय कराने के मुताज नहीं, क्योंकि आजकल हरियाणा में ट्रेंडिंग में है। क्योंकि भाई सूटा ने लेकर बात करा तो आजकल की बहू हुई छोरी ये सोचा भाई हमारा सपना है परी रानी सूट तक एक सूट खरीदा। तो दूसरी बात है इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करांगे रानी मैडम की, क्योंकि भाई पर्सनल लाइफ ने ले कमेंट करे हैं, हस्बैंड कौन है और कहाँ पर हुआ है, कभी भी नहीं दिखाया, कितने बच्चे हैं और पूरी जानकारी लेवा कितनी कमाई कर आज का टाइम में। तो चैनल पर स्वागत करते। तो राम राम मैम। राम राम जी। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ, आप इतनी दूर थे, मैं तो ठीक हूँ। बढ़िया है, बच्चे ज्यादा टोपा वो दिख रहा है टोपा, सही है। और घर पर ठीक है? सब बढ़िया एकदम। अच्छा देखो, एक मैं अपनी शॉप के बारे में बात कर ले। पहले ओपनिंग पाए थे, कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही जी। आपने अपने मुंह तय कही है कि आजकल हरियाणा में ट्रेंड है कि बहू और छोरी ताई दादी चाची सारी इनों का सूट पहनना तो परी रानी की दुकान का पहनना है। फिर उनका देख के सपना तो फिर सपना पूरा नहीं हो रहा क्योंकि बजट ज्यादा है ना जी। ये तो कहने की बात, हमारे पास तो देखो 500 रुपये तक स्टार्ट है सूटा की। तो बात वो अपनी अपनी सोच होती है। कई लोग बिगाड़ लिए सोच बना देते हैं कि भी उनके पास ले होंगे महंगे हैं। जब 500 तो नीचे तो के बेचेंगे? देखो 500 तक स्टार्ट है, 7-8 हजार रुपये तक के सूट है मेरे पास। लिया हुआ नू तो ना बताऊं, देखो या बात तो अपना सिगरेट या ना बताऊं मैं कितना ले। आपने दुकान कर ली तो कर ले, मेरा इंटरव्यू लेकर आप दुकान कर लो, नू ना बताऊं मैं। थोड़ा मैं पूछना चाहूँ तो बताया नहीं, चलो वही पर सबके अपने होया करे, वो चीज बता दे फिर कहते और सरप्राइज करा। हाँ फिर ना वो ना बताऊं मैं, और बताई भी एक दो जाता है वो ना बता के खाम खाई, उसमें नुकसान नहीं हुआ है, हकीकत की बात है, सच्चाई। ऑफ कैमरा पूछेंगे। हाँ ना, ऑफ कैमरा तो बता दूंगी, सब क्या ना बताओ आप तो मन माने जाओ भी कोई अगले पहुंच जाएंगे कदा। देखो अपन तो भाई इस चीज का है नहीं नॉलेज, तो मैडम ने नॉलेज है। तो मैडम जी कितने कंपनी आपके पास है, ब्रांड जो भी आप स्टफ रखते हो, कपड़ा रखते हो? देखो जी, ज्यादातर मेरा काम है जी हैंडवर्क का। और वो सूट है जो आपको कहीं ना मिले। मेरा जहाँ यही है, मेरा सिर्फ ये है भाई, देखो सूट तो हर कोई अलग अलग तरीके से पहनता है, हर कोई बेस्ट भी पहनता है, कम पैसों की भी पहनता है, हर किसी का अपना बजट है। लेकिन मेरी जो एक सोच थी ना ये थी कि जो सूट मेरे पास मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। वो सोच, हाँ, मेरे मोस्टली सूट वही होते हैं जो आपको दूसरी कहीं बुटीक कहीं शॉप है कहीं ना मिले। वाकई में बात भी सही है, क्योंकि मैं तो इस चीज ने नहीं देख सकता, फील कर सकता। कमेंट देखूं मैं
तो ये सूट कड़ियाँ नहीं मिलते पहले इंस्टाग्राम वाले सूट भी हुआ है कोई? इंस्टाग्राम वाले तो ये हुए जी, जैसे अब हम पहन के वीडियो बनाते हैं अच्छा उसने वो तो फिर मैं कहते हैं वो इंस्टाग्राम पे देखा था वो वायरल हो जाती है वो वीडियो। अच्छा। मोस्टली इंस्टाग्राम की जैसे हम ट्रेंडिंग सॉन्ग पे डालते हैं तो ट्रेंडिंग सॉन्ग की अच्छी वीडियो बनी हो तो वायरल हो जाती है। और मेरी इतनी वायरल हो रही हैं तो फिर किसी का स्क्रीनशॉट आवा वे कहूंगे जी इंस्टाग्राम वाला सूट है, ये चीज है। जो पहले इंटरव्यू किया था जब आप इंस्टाग्राम पे बना के डालिया कर दे हाँ मार पर सोचे गाने का फील ले रहे हो कि बस चल दिए थोड़ा लिपसिंग कर दिया हमने तो बाद मेरा लगा सूट दिखा जाओ। हाँ तो वही है ना, फिर कई लोग आके बाद में समझ आओ ना उनमें तो एक आप भी हो आपके भी बाद में ही समझ मेरा फिर बैठे नहीं तो समझी सारी बात। हाँ। तो मैं एक बात बोल के गया था मैडम ने भाई एक सूट के मतलब आज के बिके हैं जो जहाँ पर आप जाओ मतलब एक बार ओपनिंग हो जहाँ पे ब्यूटी में जा दे 500 सूट आपने दे यार दे नहीं 5-4 तो नहीं दे देखो अलग अलग है बतेरे ही से भी थे मैंने तो फ्री में भी कराया है बिल्कुल। मतलब सूट तो देखो एक लेनी बात ये थी हमारी कि भाई हम दिखाएंगे क्या। हाँ। पर बतेरा का बिना पीसे लिए भी कराया वही जिनका बिना पीसे करे जिनके चैनल ठुआए वही पीठ पीछे मेरी बुराई करे हैं। हाँ खुद मैंने अपने काना तो सुन ली वह चीज तो ये सब सुन कर ना मैंने सोचा क्यों किसी का भला कराया अपना ही कर मतलब उस चीज में ना इंसान फिर पीछे हट जाता। मतलब कुछ बंदे ऐसे हैं अपने मुंह पे दिखाओगे हम तेरे हैं इंसानियत नहीं हाँ वो नहीं रही। तो इससे अच्छा भाई मैंने मेरा तो देखो बहुत पहले तो ड्रीम था मैंने आप तो पहले इंटरव्यू में भी बताया था कि भाई मेरी बेटी होने था पहले मेरा खुद काम था सूटा का घर पे। लेकिन बेटी हुई कुछ सिचुएशन ऐसी होगी लाइफ में कि माँ उसने लेकर नहीं जा पाई तो ये मैंने दोबारा तक स्टार्ट करा। तो बीच में इतना के प्रमोशन भी करे हैं प्रमोशन वाले बहुत अच्छे भी मिले हैं देखो बहुत बेस्ट भी मिला है एक दो ऐसा खराब भी मिला है कि हाँ जो मेरे पे प्रमोशन करवा था मैंने हाँ जी आप हमारे लिए सब कुछ हो और पीठ पीछे मेरी बुराई करी। तो ये चीजें देख कर ना फिर उस चीज का मन हट गया। फिर मैंने सोचा भाई छोड़ दो अपना ही काम स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने बोलिया था जब ऑफ कैमरा बताए थे भाई हाँ जी, अपने हाँ, आप हाँ। शॉप खोलनी चाहिए खोल ली आज अच्छा खासा प्यार मिला एक परी रानी ब्रांड बना दिया। और आपने मेरा यह भी बात याद आपने ये भी बोला था कि आप कब करोगे। मेरा ये था मैं जी अभी मैं प्रमोशन कर रही हूँ हाँ। उनको ये ना लगे भाई हम जिसका प्रमोशन करें मेरा ये अगला का काम चल जाए बिल्कुल दूसरे का भला सोच के कई बार अपना बुरा कर लेते हैं और ये काम मेरे साथ हुआ है। अच्छा। हाँ इतना भी किसी का भला ना सोचो बहुत ऐसे थे भाई एक दो का मैंने करे अब ये प्रमोशन भाई सिर्फ ये दिखा के चलो कोई रिश्ता बना लिया बाण बना लिया कुछ भी बना ली कुछ भी और ना बता। पर जब मैंने पीठ पीछे सुना ना कि भाई मेरी बुराई कर रहे हैं तो चीज का फिर ना बड़ा मन खराब हुआ है नफरत हो जाती है सच में। देखो हमारी मैनी मैडम आज लाखों रुपए कमा रही भाई वो देखो जितने कमा रही वो तो मैं ना बताऊं बिल्कुल। अच्छा एक आइडिया तो दे दो। देखो आइडिया क्या है मैं सच बताऊं मैंने खरीद सका एक आईफोन ये बता आईफोन भी पुराना है देख लो कित क्या आईफोन और दुकान पे भी ले रही नोकिया वो ना बदला कित बदला पता क्या हो रहा है जितना की पीस है आप लेट आए हो। आज भी एक बहन आई थी जी वो मतलब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे आप तुमने वीडियो भी दिखाई हाँ। तो जैसे वो आ गई सुबह हमने उससे 7 सूट दिए मैंने अपनी तरफ तक 1100 रुपए कन्यादान के दिए। तो जितना मैं कमाऊ हूँ ये उड़ा मैं वो कर दूँ चीज का। अभी हम यहाँ एक उसमें भी गए थे तो यहाँ पे एक वो है मतलब मदर टेरेसा वहां भी गए थे अभी। तो मेरा ये है मैं उस चीज के पीछे नहीं भाग रही कि मैं कितने कमा रही हूँ मैं सिर्फ ये देख रही हूँ आज मैंने जो कमाया इसमें तो मैंने कितना किसी जरूरतमंद को दिया सिर्फ ये चीज है। अच्छे इंसान की मतलब ये होती है पहचान मतलब खुद के लिए नहीं वो गोज भर ली अपना सोएगे दूसरे के लिए भी सोचे बहुत बढ़िया है। मैंने एक क्लिप काटी थी जब ओपनिंग थी आपने बोला था ऐसे ऐसे हम 11 सूट जो भी होगा हमने बहुत प्यार मिला मेरे पास भी फोन आए मैंने कांटेक्ट भी कराया। अच्छा कांटेक्ट करे आप एक कड़ियां गए भी थे अपने वीडियो भी डाली थी गए भी जी नुकसान भी है उस चीज का आपको नुकसान ही होया जी। देखो यहाँ पर ना हर तरह के इंसान है। अब क्या हुआ एक जगह हम गए थे देखो अब बात करी उनकी वीडियो वगैरह बनाई ये वीडियो इसलिए नहीं बनाते कि हम दिखावा करें हम इसलिए बनाते हैं ताकि कल को कोई जरूरतमंद है वो आकर बताओ। अगर हम उस चीज को नहीं दिखाओगे तो अगले बंदे को कैसे पता लगेगा भैया कुछ दे रहे हैं। तो हमने उनसे बात बूत करी थी फिर जो वीडियो बनेगी सब कुछ दे दिया तो हम मना कर गए कभी हमारी वीडियो मत डालना। लेकिन बहुत उनके बाद भी हमने कई लड़कियों की हमने क्या मने कई लड़कियों की शादी में सूट वगैरह पजेब ब्लैंकेट चादर ये दिया है। तो उसके बाद फिर क्या होने लग गया यहाँ पे ना बहुत लोग जी फेक भी वो करते हैं। अब क्या होता है मेरे पास दिन के 25 से 30 40 ऐसे शादी के कार्ड आ जाते व्हाट्सएप पे गरीबों के वो भेज देते मुझे नहीं पता। अब देखो मैं डेली 40 से 50 के में तो जी मैं भी नहीं जा सकती अभी इतना तो मेरा भी बेहोत नहीं है। अब उनमें तो एक का कर दिया
हाँ। 50 में तो 1 का कर दिया तो बाकी के गाले देवे हैं। तू तो दिखावा कर रही थी। अब उनमें तो कई आके ओरिजिनल भी हैं, कई आके फेक कार्ड भी हैं। हाँ। तो यहाँ पे ये है, आप कितना भी अच्छा कर लो, हाँ। पर आपको फिर भी लोग गलत समझेंगे, बुराई कहीं ना कहीं से आपको मिलेगी। ये चीज है। जो अच्छा करा है वो अपनी आत्मा न परमात्मा। हाँ, उसको ही पता होना चाहिए, मने पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ही है, देखो आप इस दुनिया में ना, वो कहते हैं ना, देखो एक मैंने खुद देखा है, जब ज्यादा बारिश हो जाती है ना, भगवान जब भी मतलब इंसान भगवान को दोष देंगे कि भाई तेरी गलती है, इतनी ज्यादा बारिश करी ना हुआ है, जब भी वो भगवान को, तो भगवान को जब इंसान दोष दे सकते हैं, आप और मैं तो कुछ भी नहीं है। अब कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी कर लो, कुछ लोग फिर भी बोल लेंगे। देखो डर भी लागे बागे नु कर दे इस तरीके को सिचुएशन आवे ना, भाई गाड़ भी दे दे पाछे, हाँ। बुराई करे हैं, फिर आगे मन हट जाए, भाई इब अच्छा काम करने लगे नहीं, 4 बंदे टांग खींच जाए, फिर मन उठ जाए, भाई मत करो मेहनत। तो मतलब आप वीडियो बोला, वीडियो बनाओ, उसका तरह आपने ये सूट साट दे। पता है जी, ज्यादातर क्या आता है कि आप दिखावा कर रहे हो, ठीक है, मैं खुलेआम बोल लूं, मैं तो कर रही हूँ, तुम करके दिखा दो ना, वीडियो बना लो, कोई दिक्कत बनाओ, ताकि पता तो चला। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो वीडियो डाल लूं ना। पता, मैं पहले ऐसे हम दे के आ जाते थे, मेरे पास इतने कमेंट आए, तू दिखावा कर रही है, दिखावा कर रही है, दिखावा कर रही है। मैं उनके कमेंट आता परेशान होगी, मैं खुद बोलने लगी, मैं कहा मैं तो कर रही हूँ दिखावा, कर रही हूँ मैं, तुम भी करो ना भाई। अगर किसी के दिखावे था, देखो अब हमें एक वहां पे गए थे, यहाँ पे ऑर्फनेज है एक, वहाँ 30-40 बच्चे थे, उनमें ट्रैक सूट बैठ का, फिर हम ब्लैंकेट लेकर आए, वो बैठ का, उसके बाद भी मैं करती रहती हूँ ऐसे ही। तो अगर मैं दिखावा भी कर रही हूँ, मेरे दिखावे की वजह से कोई ठंड से बच रहा है, किसी का पेट तो भर रहा है कम से कम, हालांकि मैं फेमस होने के लिए कर रही हूँ, चलो इनने की बात मान ली, या मैं दिखावा करी आगे बढ़ने के लिए, तो भाई मैं तो यही कहूंगी, जो मेरे तक गलत कमेंट कर रहे हैं कि तुम भी ऐसा दिखावा करो ना, कम से कम कोई 4 लोग जानेगा ना, और किसी भूखे का पेट भर जाएगा, कोई ठंड तक बच जाएगा। बिल्कुल यार, अच्छा काम करे, ऐसे करते रहो, इस चीज के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, अब मैंने बोलिया है सूटा लेकर ट्रेंडिंग में हो, चीज बढ़िया है, बट कमेंट करें आपके नीचे लेकर, भाई इतने सूत्रे सूट पा रहा है, बाल देखिए उसके रंगीन है, चेहरा चमकाए रहे, मतलब इतने के हो गया, मतलब देखो जी, चेहरा तो मेरा अपने आप चमकदार हुआ है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर सच्चाई होती है ना, और आगे बढ़ने की एक वो होती है, जज्बा कहते हैं इसको, वो चेहरा हमेशा चमकेगा। अरे कमेंट की बात, मतलब मैं पिछले कुछ टाइम इतनी मतलब डिस्टर्ब रही हूँ इस चीज के लिए, 1 वीक तो बहुत रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डाल रही हूँ, मेरी वीडियो पे सिर्फ एक कमेंट आ रहा है लगातार। एक औरत ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था इस चीज के ऊपर कि भाई शर्म नहीं आंदी तने, तेरा लोग तेरे दो रहे नहीं, तू सूट कितना दिखा रही है। मतलब चाहे मैं कुछ भी, मतलब सूट नहीं, बाई चांस अब कई बार ये होता भाई वेस्टर्न भी हम डाल लेते, इतने वेस्टर्न जैसे नॉर्मल एक जीन्स डाल ली, ऊपर टॉप डाल लिया, तो उसके ऊपर भी कमेंट आए हैं कि भाई शर्म नहीं आ रही, जीन्स टॉप पहन के किसने दिखाओगी, मतलब हर एक चीज के ऊपर कमेंट आए हैं। नहीं, कमेंट तो देखो मैं भी कर दूं, एक कोई वीडियो गंदी लगी मैंने कमेंट कर दिया नेगेटिव, तो एक के कमेंट तो आप इरिटेट हो गए। मतलब एक, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं। अच्छा। उनने करे हैं, और एक तो बिल्कुल ही ऐसे हाथों के पीछे पड़ गई कि अगर मैंने दिन की 3 वीडियो डाली हैं तो 3 नामों ने 20 कमेंट करे हैं, शर्म नहीं आई, सूट पहन के कित जाओगी, किसते दिखाओगी, के करना, तेरे शर्म नहीं आंदी, तेरी शर्म बैजगी, फलाना दगड़ा, मतलब हद मचा दी। यारे तनु बेरा लग गया कि आज के टाइम में भी अपना समाज कितना पीछे रह चुका है इस सोच को लेके, क्योंकि कुछ औरतें हैं जिनकी सोच आज भी नहीं बदली हैं, और वो ही सोच उनकी, जो हमारे जैसी औरतें हैं ना, जो आगे बढ़ना चाहती हैं बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर अपने हस्बैंड के, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। और वो कुछ औरतें क्या करती हैं, उनसे इरिटेट होके या परेशान होके या तो पीछे हो जाए कि भाई चल छोड़, मैंने तो वीडियो बनानी है नहीं, या वो सोचती हैं कि वो अगर मुझे बोल रही है ना कि तू इतने अच्छे सूट क्यों पहन रही है, क्या पता मेरी ये गलती है, मैंने नहीं पहनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, मैंने ना तो सूट पहनने छोड़ दे, ना छोड़ दूंगी, क्योंकि कभी भी किसी का कैरेक्टर इस चीज से जज नहीं कर सकते कि आप क्या कपड़े पहन रहे हो क्या नहीं, और दूसरा हमारा कैरेक्टर या बताने वाला है कौन। नहीं देखो, आपने कहीं ना कहीं देखो, आप समाज में देखा भाई जिसके हस्बैंड साथ नहीं होते, एक्सपायर हो जाए कई बार, तो उस चीज ने लेकर आप देखा चूड़ी नहीं होती, सूट सिंपल रहने लग जाए, तो मतलब आपने क्या लगे? मेरा तो देखो नहीं जी, मेरी सोच ये है, देखो जी, अगर किसी का हस्बैंड नहीं है, एक्सपायर है या साथ में नहीं है,
एक इंसान के जाने से कभी भी जिंदगी नहीं रुकती। या हमने एक चीज और देखी है कि जब भी किसी मान ले किसी आदमी की औरत गुजर जाती है, मैंने खुद अपने कान ना सुनी, ये चीज देखी भी है, चाहे उसके बच्चे भी बड़े हों, उसको ये बोला जाओगा, ये 13वीं के भीतरे बोल दे बल्कि कि इसकी कोई रोटी पोण वाली ले आओ, ठीक है। लेकिन जब एक औरत का हस्बैंड गुजरता है, उसको ये बोला जाता है टाइम काट ले, चाहे उसके मतलब उसके 1 साल का भी बच्चा हो। भाई औरत है क्यों अपना टाइम काटेगी हर बार? मतलब औरत को क्या जीने का अधिकार नहीं आज के टाइम में? क्या वो अच्छा कपड़े पहनती है, वो अच्छे से रहती है? क्यों उसने ऐसा क्या गलत कर दिया? क्या उसको क्यों अधिकार नहीं? औरत को, हर किसी को भगवान ने बराबर का दर्जा दिया है अपनी जिंदगी जीने का। जब औरत घर का सारा काम करती है, जॉब भी करती है, पूरे परिवार को संभालती है, तो उसको अपनी अच्छी लाइफ जीने का क्यों अधिकार नहीं है? ये बढ़िया बात बोली आपने। देखो आप एक स्टैंड ले रहे हो आज का टाइम में, क्योंकि सारे सोचे क्यों फालतू भड़क ली। आप स्टैंड ले रहे हो, आपने वीडियो बनाई हो, कौन हो लेडीज जो मतलब आप भी हाथ पे दो के पीछे पड़ गए, रुआ भी पड़ रही है, आप किस बात पे वो जी पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम थी, मैं तो उसने नहीं जानती। पर उसकी ये था कि मैं जो भी सूट पा रही हूँ मतलब गलत कमेंट करना। उसका ये होगा कि शायद भाई या तो उसने खुद नहीं सूट पहनने दिए जा रहे होंगे, उसकी सोच होगी। हम किसी की देखो सोच नहीं बदल सकते। यहाँ पे गलत कमेंट वही करते हैं जिनकी गलत सोच होती है। अच्छे जिसकी अच्छी सोच है, अगर उसको वीडियो अच्छी नहीं लगेगी वो आगे भेज देंगे, ब्लॉक कर दो, अनफॉलो कर दो। लेकिन कई नौक रहे कहावत है ना कि ठाली आदमी कुछ तो काम करेगा। तो कुछ औरत इसी भी बना दिए समाज में कि भाई तुम बना दियो, जो औरत अकेली है तुमने उन तक कमेंट करने, तुम उन्हें जीण मत दियो। तो उनमें तो वह एक औरत थी, वह सोच रही थी भाई मैं कमेंट करूंगी, परी रानी है, मेरे तक परेशान हो गए, या तो अपना काम बंद कर देगी, या मेरे तक परेशान हो गए सूट पहनने छोड़ देगी। ना तो मैंने अपना काम बंद करा, ना मैंने सूट छोड़ दे पहनने, और ना छोड़ दूं। आपने क्या लगा वो पॉपुलर होने खातिर? तो बिल्कुल, ये देखो पॉपुलर होने के लिए करते हैं। जब वो बार बार कमेंट कर रहे हैं, देखो आज के टाइम में मना पता बहुत लोग मैंने जाने हैं और जिसको नहीं जानते, तो अगर वो बार बार एक चीज को पकड़ के चल रही है, ना तो मैं किसी के घर मांगने जाती, ना वो मेरे तक कुछ देना आ रही है, ना मेरा उससे कोई रिश्ता, तो बार बार कमेंट करके अपना नाम आगे लेके आना। उसने पता था कि भई अगर मेरा नाम आगे जा रहा है तो या मेरे नाम के साथ वीडियो भी बनाओगी। तो जब उसने कोई लोग नहीं जाने था, मेरे तरू ना बहुत लोग भी जाने लग गए। केस वगैरह भी होगी तारे? ओए हैं जी, ओए हैं। हाँ देखो पता है क्या है बात, ये थी बात ये है जी, मैं सच बताऊं, मैंने आज तक भी एक बंदा दिखा दो किसी की वीडियो पे, पहले मतलब पहले, बाद में तो मैं सुनाऊंगी, जो मेरे तक होगा मैं उसको सुनाऊंगी, और बात जो मेरे बड़का किया जावा है ना, वो मेरे बर्दाश्त बाहर हो जा, फिर मैं सहन नहीं कर सकती। 1 साल से औरत मुझे परेशान कर रही थी लगातार, 1 साल तक कमेंट पे कमेंट। हाँ, क्योंकि उसको पता था भाई मैं अकेली रहती हूँ, कहाँ से क्या पता लग गया। एक ये भी होता है जी, सोशल मीडिया ये हमारे लिए अच्छा भी है बुरा भी है। हम व्लॉग बनाते अपनी पूरी लाइफ दिखा देते, हेलो जी गाइज, राम राम जी सारे, आज मैं अपने घर आ जा रही हूँ, मैं आज ये कर रही, आज मैं शॉपिंग कर रही हूँ, आज मेरी बेटी उस स्कूल में चली गई। हम अपनी पूरी लाइफ हम खुद दिखा देते हैं, वो हमारे लिए अच्छा भी होता है। जो हमारे गुड फैन होते हैं उनके लिए हम दिखाते हैं, लेकिन उसमें एक बैड भी आ जाते हैं। तो उसने तो पता लग गया भैया अकेली रवा है। अब उसका ये चुल माची के भैया अकेली पर इतनी खुश कर है, ठीक है, तो आ लगी वही मेरे पे कमेंट करने, जो सा भी मैं सूट पर उतना शर्म नहीं आंदी, फलाना दगड़ा किती का दिया, इसके 3 ब्याह हो रहे हैं, किती इसके 4 हो रहे हैं, इसकी फलाने गिल्ला चल रही दकड़े, वो पता नहीं क्या कर दी रही। फिर भी मैंने क्या डिलीट भी मार दिए कमेंट, बतेरी इग्नोर करी। पर बात उड़ी जब उन्हें मेरी बेटी की आईडी पे गलत कमेंट करे। अच्छा। जब उन्हें मेरी बेटी की आईडी पे वो वाहियात कमेंट करे, मैं आप तो बता भी नहीं सकती, वो लफ्ज लेना, और जब मैंने सुने ना, मतलब मेरा खून ऐसे खोल गया, मतलब वो चीज मेरे बर्दाश्त बाहर होगी। तब स्टेप उठाया मैंने, उसका आता पता नहीं बेरा 1 साल तक करीब भाई मैंने बेरा था भाई, लोग मैंने इतने जाने हैं, मैंने बनाई उसकी वीडियो कि भाई कोई इसका मेरे तक पता काट कर दे दो, देने वाले ने दे दिया उसका पता, मैंने जी दे दी उसकी रिपोर्ट। क्योंकि देखो बेटी की बात आ गई, हाँ मेरे पे सहन नहीं हो सकती, मेरे ते तो बोल रही है। मेरे ते भी एक बात बताओ ना, अगर मैं कपड़े पहन रही हूँ तो सोचने वाली बात है, अपने तो पैसे होके पहन रही हूँ ना। और कदे वो मैंने गलत बता रही है, कदे कारी फलाने गेला इसका चक्कर है, उस गेला चक्कर है, भाई वो कौन होती है हमारा कैरेक्टर डिसाइड करने की। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने लिए हूँ, मैं अपने लिए कुछ गलत कर रही हूँ तो उसकी सजा ऊपर वाला देगा। ये है कौन बोलने वाली?
मेरी हमेशा आदत ये रही है जी, हर किसी को अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। अपनी लाइफ में कोई कैसा भी है, कोई एक ब्याह करो, 2 करो, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो खुद भोगेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा आका है, वो कहावत होगी कि आ गहरा नत्थू गहरा, कौन है भाई तू आका, उसका क्या है भाई मेरी वीडियो पे कमेंट करने का। और फिर ऊपर तो ये बात है कि भाई तेरा आदमी तो है नहीं, तने क्या हक है, तू बिना आदमी के सूट पा रही, तने शर्म ही नहीं आ रही। हकीकत तो ये है कि कुछ टाइम के बाद मैंने पता लगा खुद उसका आदमी नहीं है। ओ ले भाई, तो ये देखो जी सोच कहाँ है औरतों की, जिसका खुद नहीं है, मतलब या तो जेलिस हो रही है भाई, बनाना चाहते हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर बात ये हुई जी, फिर भी एक हमारी यहाँ की बहन है जी, सविता रिया है, वो हमारी बात हुई थी, वो दीदी जानती मुझे अच्छे से, वो फिर भी मुझे बोली भाई औरत है, चलो छोड़ दो इस चीज को, ठीक है भाई औरत है, तू भी औरत है, ये भी औरत है। तो मैंने उनके कहने पे उस टॉपिक को बंद कर दिया। मैं दीदी सिर्फ आपके कहने पे, उन्हें क्योंकि उन्हें बोल दिया भाई चलो मेरे पे गलती हुई, मैं चलो छोड़ दो इस चीज ने, मैंने वो चीज छोड़ दी। लेकिन आगे देखो एक पैदा हुई, आगे 2 भी होंगी, 3 भी होंगी। मेरे तो किसी ने बोला था कि जैसे आप कामयाब होगे ना, वैसे वैसे आपको इनका सामना करना पड़ेगा। आपको गलत भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, लेकिन मैं चुप रहने वाला मैं फिर भी नहीं हूँ। अगर आगे कोई बोलेगी मैं उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगी। मैंने चाहे देखो 1 साल में इसका पता लिखड़ा, अगले का चाहे 2 साल में पता लिखड़ा, छोड़ दूंगी मैं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल देखो भाई, गलत बोलना चाहिए, अपना काम कर रही है करके खैरी है। गलत बोलना तो एक देखो आपकी भी सजा उसका है, आप उसके नीचे कमेंट करो, प्रूफ हो जाए हर चीज़ के, प्रूफ के साथ आपने केस करे, प्रूफ के साथ ही करे जी, क्योंकि प्रूफ था, आज तक प्रूफ है। उसने मान्य भाई मैंने गलती करी है, जब उन्हें मान्य तो दीदी कहती भाई छोड़ चल कर दे इसको माफ है, तो मैंने भी सोचा चलो छोड़। मेरा पता कैसा है, इंसानियत ही है जी। मेरा अगर कोई दुश्मन भी रोएगा ना, वो मेरे पर रोते हुआ ना देखा जा रहा कुछ भी, हमने सोचा चलो छोड़ो इस टॉपिक को बंद करो ना, तो इतना फालतू टाइम ही भी चीज का। लेकिन बात या है, अगर कोई मेरे तक गलत बोल लगा बतेरा ना, मेरे तनु भी इग्नोर मार भाई, किस लिए मारा बतेरा मार भी देर दूसरे ना क्या बोलने का। बिल्कुल देखो अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, चाहे मैं 3 ब्याह कर रही, मैं कहीं भी कर रही हूँ, तो वह मेरी लाइफ है ना, मने से देंगे वह चीज। तो अगले ना बोलने का क्या अधिकार हो चीज में। मैं सूट पहन रही हूँ, मैं जींस पहन रही हूँ, वेस्टर्न पहन रही हूँ, कुछ भी पहन रही हूँ, अपने पैसे खर्च कर रही हूँ, आने कुमा रही हूँ, खर्च कर रही हूँ, तो दूसरा डिसाइड करने वाला कौन है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। और उनको ना ये अधिकार मैंने दिया, ठीक है। मैं अपने दम पे अपना काम कर रही हूँ, खुद कमाती हूँ, अपनी कमाई का पहन रही हूँ, तो दूसरे को मैं अधिकार नहीं देती कि कोई भी आके ऐरा खैरा मेरी वीडियो पे कमेंट करे कि तेरा कैरेक्टर ऐसा वैसा है। क्योंकि मेरी सोच ये है, कभी भी किसी का कैरेक्टर आप कपड़ों से डिसाइड नहीं कर सकते हो, खुद की अपनी लाइफ हुआ है। देखो आप कमेंट उस चीज़ ने लिखो, अच्छी चीज़ वीडियो लग, एक आदि कर दे भाई ये चीज़ गलत लगी जी मैडम जी सुधारो, वो अच्छी कमेंट हो हैं भाई, नेगेटिव हो हैं समझाने खातर हो हैं। आप जो पर्सनल लाइफ में लेकर जाओगे तो भाई गलत है सर आपने सूट खरीदने हो कॉन्टैक्ट कर लो, आज जो मिलना जो कोई दिक्कत नहीं। अगर भाई फेमस होने का चक्कर में गाड़ दुफड़ दोगे तो आप फंसे जाओगे, फेमस होने का चक्कर में कराएंगे। बिल्कुल है जी, बहुत हैं। देखो कोई फेमस होने के चक्कर में या ना औरत के अंदर एक जेलस हो जाती, कई हुए हैं। और कमेंट देख औरत की तरक्की देखकर आज औरत पहली बार एक ऐसी देखी है वो जेलस, फिर औरत की दुश्मन है। और मैं मोस्टली अपनी वीडियो में बोलती हूँ, ये बहुत टाइम पहले मेरे पिताजी ने बोला था मुझे, एक ऐसे हमारे पड़ोस में लड़ाई झगड़ा था, बहन होगा, मतलब उसकी बहन उसके खिलाफ थी। तो तब ऐसे मैं छोटी थी, मैं अपने पिताजी को कह रही मैं इसकी खुद बहन है और इसके खिलाफ है। तो उस टाइम मेरे पिताजी ने बोला था कि आज के जमाने की हकीकत है और इसको हम बदल नहीं पाएंगे। एक औरत ही औरत की दुश्मन है। जब भी किसी घर में बेटी पैदा होती है तो उसके बाप को इतना दुख नहीं होता जितना उसकी माँ या उसकी दादी को होता कि हमारे घर में बेटी पैदा होगी। आज के टाइम में देखो ये बहुत सी सोच बदल चुकी है, लेकिन लड़कियों के लिए आज भी उस पर सवाल उठाए जाते हैं और ये समाज उठाता रहेगा। अब देख लेना, अब 10 बजे घर पे आ जाओ, आपसे कोई नहीं पूछेगा। मैं आऊंगी तो मेरे पे 10 उंगली उठेंगे कि 10 बजे आई कितना आई, और ये आज के उसकी सच्चाई, और ये कोई और नहीं, औरतें ही बोलेंगी। आप गली में से निकल जाओ, मेरी शॉप पे एक औरत आई एक दिन, तो ऐसे ही आके बोली, कहती बहन हम तो तेरी हिम्मत मानते हैं। मेरे उसने बोला मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो रहे हैं
और मैंने कुछ टाइम पहले हमारे पड़ोस में एक शादी थी, मैंने सूट पहना तो मेरी पड़ोसन बोली जब मैं दौरे तने के लिए आए, तेरे हस्बैंड ने तो 2 साल हुए हैं गुजरी ने, तू ऐसा सूट पहन के कित जावेगी। मतलब कहती मैंने इतना दुख आया, मैंने आकर सूट चेंज कर दिया। तो मैंने उसको बोला ये गलती तेरी थी, तने क्यों कराया, क्या हस्बैंड नहीं है, तू सूट पहनता है ना पहनता है, वो चीज फीलिंग दिखा सकते हैं वो चीज को। मतलब एक नुआ बैठ जाओ अपनी जिंदगी हाँ। है, कुछ खाया पी सुतरा भी नहीं खा सकता। मतलब ये है कि भाई अगर नहीं है हस्बैंड, दुख है तो ऐसी हालत में रहो, ना नहाने का अधिकार औरत को, ना अच्छा पहनने का, ना अच्छा खाने का। क्यों नहीं है, क्यों वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, किस लिए नहीं जी सकती। अगर नहीं है चलो एक टाइम है भाई, उस पर एक बुरा टाइम आया, हस्बैंड नहीं रहे, वो बीमार थे या कुछ भी है, वो गुजर चुके हैं, दुनिया में तो इसका मतलब वो भी जीना छोड़ दे, किस लिए छोड़ दे वो। बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप समाज को, क्योंकि देखो जीवन साथी चलिया जाओ, एक दुर्घटना के कारण कुछ भी हो सके भाई, एक राम ने प्यारा हो जाए तो मतलब सूत्र डर पैर नहीं सकता, खा नहीं सकता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो भाई सूत्री अपनी ज़िंदगी जी सके है, सबका अपना अधिकार है, गलत करेगा वो भुगतेगा, सही करेगा वो भी भुगतेगा, अपना जीवन अच्छा जीवेगा। तो मैडम जी जाते जाते क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो अब मैसेज तो इतना अच्छा दे दिया, सूटन लेके क्या कहोगे, कोई मिलना चाहो तो? मिलना तो देखो जी एड्रेस का पता है, न्यू TDI में रहते हैं पानीपत, और नहीं मिलो तो ना मिलने का तो है देखो, और बार तो मैं दुकान पे होती नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा भूत सवार है चीज का, वो टाइम था नहीं नंबर भी ढांडे फोन नंबर तो फोन ही तो नहीं आवे, मैं आप तक क्या बताऊं, अनगिनत फोन आते हैं उनमें तो 10-20 फोन तो इसे आओ कि जी आप तो बात करनी है। फिर मेरा एक ये भूत सवार है, मेरा बहुत दिन तक सपना था कि भाई भगवान ने कुछ एक जरिया हो ना मेरे पास काम करने का, अगर मैं दिन के 100 रुपए भी कमा रही हूँ तो मैं तो 10 रुपए मैं दान करूँ, तो उसी चक्कर में मैं निकल जाती हूँ। आज हम ट्रैक सूट लिया वो बांट दिए, आज मतलब सूट है किसी की बेटी की शादी है उसमें दे दिए, तो मेरा हमेशा तो ये सपना रहा है, क्योंकि मैं इस चीज से मैं गुजर चुकी हूँ, जो चीज तो मैं गुजरी हूँ तो मैंने फील होती है वो चीजें कि जरूरतमंद की हेल्प करना कितना जरूरी है। भगवान बन जाए बंदा, भगवान बने जी, देखो दुआ सबसे बड़ी चीज है यार, जिंदगी है इसका नू नहीं पता 4 दिन की है, हम यहाँ तक चले जाओगे, भगवान के घर जाकर जान देनी है, ठीक है। यहाँ से अच्छाई और बुराई 2 चीजें हम लेके जाते हैं। लोग बुरा बोल रहे हैं, मेरे तक गलत कमेंट कर रहे कि तू दिखावा कर रही है, दिखावा करती है, मतलब इतने कमेंट आते हैं जैसे हम कुछ भी डोनेट करके आ रहे, दान कर दिया हमने कुछ भी, तो मेरी वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आएंगे, कई उपदेश दे ज्ञानी बैठी है ना 2-4 तो कि बुढ़े बड़े नू कहा कर रहे हैं कि दान पल्ले नीचे करना चाहिए, कई कहेंगी तू दिखावा कर रही है, तो मेरा तो यार मैं करूँ दिखावा, कर रही हूँ अच्छा कर रख के दिखा वीडियो भी, तो मैं तो ये कहूँ भाई तुम भी करो ना वो दिखावा, कहने तो क्या हुआ, कहना आसान है, तो वीडियो डालो दिखाओ कि भाई ये आज हमने ये दान किया है, इतने को खाना खिलाया, ये किया, मैं तो डालती वीडियो दिखाती, और भाई जिसने जो बोलना बोलो, मेरे चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने वाले गलत बोलने वाले वो अपनी सोच कभी नहीं बदल सकते, उनकी सोच है, लेकिन मैं जो कर रही हूँ एक तो मैंने पता है, एक ऊपर वाले ना पता, और उसने पता होना जरूरी है। ये बोलने वाले तो आज हैं कल नहीं है, ये तो बोलते रहोगे, देखो इन कोई बंद नहीं कर सकता क्योंकि इनकी सोच नहीं बदली जा सकती बिल्कुल भी। वो क्या करा, छोटी सोच पैर की मोच बढ़ने नहीं दिया यार दी, मैडम की बहुत अच्छी सोच बड़ी है, तो अपने लिए नहीं है क्योंकि दूसरे के लिए भी सोचा है, दूसरे का पेट भर जाए, दूसरे का मतलब तन पर कपड़ा हो, तो अच्छी सोच है मैडम की, आप सपोर्ट करो मैडम ने। तो मैडम का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है मैडम जी। आप जाते जाते एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज। देखो सिर्फ एक मैसेज है जी मेरा कि औरत, ये औरतों के लिए, देखो मैं औरतों के सपोर्ट में हूँ पूरी, पूरा गुस्सा बोल रही हूँ आदमी तो मैंने कोई एलर्जी नहीं, कोई ये नहीं है, लेकिन मैं औरतों का ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि भैया आप अपने आप को किसी से कम मत समझो, पहली बात तो ये है, क्योंकि एक औरत जो एक मर्द को पैदा करती है ना, वो किसी से कम नहीं होती। दूसरा, किसी के जाने से आपकी लाइफ नहीं रुकती, आप अच्छा पहनो, अच्छे से अपनी जिंदगी बिताओ, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, और किसी के कहने से कि आप ऐसे सूट पहन रहे हो, आप ऐसे रह रहे हो, वो रह रहे हो, ये चीजें छोड़ दो कि बाढ़ में जाओ, जो तुम ना बोलना बोल लो, मैं तो नुए सूट पहनूंगी और नुए रहूंगी, जड़ो जड़ो, और जो कहे ना मैं तेन को अगले दिन और बढ़िया पैर का जड़न वाला और जड़ाओ। बिल्कुल एक अच्छी पहल, अच्छी कदम, अच्छी सोच के साथ बोल रही है मैडम, क्योंकि हस्बैंड नहीं होता तो जिंदगी के मतलब नु का बैठाली बैठ जाए, कुछ पार नहीं बुसूरा डरा रहा है, तो नया धोखा तो ऐसे क्या है। तो मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद जी आपका भी जी, शायद आपके जरिए
आगे कुछ और नए लोग हमें जान पाएंगे। और मैं चाहती हूँ ये मैसेज उन तक जाए। देखो बहुत सी ऐसी बहनें हैं भाई जो बिल्कुल ही है जवानी में भाई वो विडो हो चुकी हैं, विधवा हैं, और वो ऐसी अपनी लाइफ बिता रही हैं। मेरे पास कॉल भी आते हैं, देखो मैं नाम नहीं किसी का भी बताऊंगी, वो कहती हैं जी हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है। मतलब एक ने मेरे तब बात करी पीछे कि भाई मेरी शादी हुई, बेटा 5-6 साल का था तो मेरा घर वाला गुजर गया। तो घर वाला ने कही, ससुराल वाला ने कही कि भैया ऐसे अपना टाइम काट ले। तो मैंने काटा, बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी होगी। तो भाई देखो बेटा मेरी केयर करता है, मैं ये नहीं कहती, उसने बताया। पर कई बार मेरा ये होता है अपनी मैं बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, या मैंने ये हुआ है एक हमारे पड़ोस में शादी थी, मैं सोचू यो सूट पहरू ना पहरू, कोई केक होगा इसके घर वाला नहीं है। पर वो मैं देख कर ना मैंने ये लग गया, मैंने क्यों मतलब समाज के कहने पे अपनी जिंदगी वहीं रोक दी। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी। तो बात ये है जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अगर अच्छा पहनो, अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करो। जिन्हें वीडियो बनानी बनाओ, बहुत से देखो चाहे आप व्लॉग बनाओ, यूट्यूब बनाओ या फिर इंस्टाग्राम पर रील बनाओ, आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है, किसी को अधिकार नहीं है आपको रोकने का, ना आपको गलत कमेंट करने का कि आप ये करो वो करो। बिल्कुल, क्योंकि जब हम साथ में जाओगे ना कोई गिल्ला नहीं चलता, एक कल्ला ही जाना, फिर तो 2 दिन बाय बाय करके याद भी नहीं करते, मन मन उनका नू भी याद नहीं रहता इसका श्राद्ध किस दिन आओगा, सब भूल जाए हैं। बिल्कुल, तो इसलिए यही है जी मेरा तो कहना शब्द है, जो भी बहन है मेरा इंटरव्यू देखती हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इंजॉय करो। और कोई भी फालतू अगर तरता गलत कमेंट कर रहा है ना जिसके घर वाले नहीं है, जो भी कह रहा है ना कि ये मत पहनो वो मत पहनो, दूना पहनो, ताकि वो चुप होने पर मजबूर हो जाए एक दिन। तो मैडम जी आज बहुत गुस्सा बहुत सारे रिप्लाई दे दिए, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतना कीमती समय दिया। आपने वीडियो का पार्ट कौन सा बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हमने पता लगा। और वीडियो ने शेयर जरूर कर देना, क्योंकि और लेडीज़ के लिए ये वीडियो वरदान बन सका है। तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। चलते पर्सनल लाइफ की तरफ। देखो जाना चाहिए, आपके कमेंट आवा तभी जावा हम भी, वो तो आते रहोगे। मैं तो फिर भी आ जाऊंगी। अच्छा आपकी शादी कब हुई थी, कौन से गांव में हुई थी? भाई पानीपत में हो रही है वैसे तो। अरे अभी मैं पब्लिक ही ना तो उस नाम को बताऊंगी कि भाई कौन से गांव में हुई थी, कहाँ हुई थी, क्योंकि वो चीज ना पीछे छोड़ गए। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। अब शहर में आ गया, पहले गांव था। हाँ जी गांव था पहले, और अब काफी टाइम से हम शहर रहते हैं। तो वो कहते हैं ना कि एक लाइफ का जो बुरा पार्ट होता है ना, एक बुरा टाइम होता है, अगर वो चला गया ना उसको बार बार मत लेके आओ, उस चीज को छोड़ो ना। तो टाइम रहा इतना मेरे पास, तो मैं उस चीज तक पीछे हुआ चीज मैंने छोड़ दी, कौन था क्या था, कहाँ शादी हुई थी। आपकी लव मैरिज थी अरेंज? आहो लव मैरिज। कहाँ जी, क्या लगा था, लव मैरिज बेस्ट होती है आज का टाइम में या अरेंज? देखो बेस्ट तो दोनों भी हैं और दोनों खराब भी हो जाएं। अगर कोई लव मैरिज करा उसमें ये है पछतावा बंदे को खुद होता है कि भाई मैंने करी थी, शायद मैंने अपना लाइफ पार्टनर गलत चुन लिया हो। घर वाले करते हैं, देखो कोई भी किसी का घर वाला किसी का पहली बात गलत नहीं चाहता, लेकिन अगर उसके साथ गलत हो फिर वो ब्लेम घर वालों को करते हैं। सही बात ही है जी, सब होता है किस्मत का, जो किस्मत में बंदे के लिख रहा हो वो उसको भोगना पड़ता है। अब मैंने जो भोग गया ना, मैं घर वाला था दोस्त दे रही ना कुछ, हो सकता मैं उस टाइम पे इतनी कमजोर थी, हिम्मत नहीं थी, मैं आवाज नहीं उठा पाई, या भाई पिछले जन्म में मैंने कोई ऐसा बुरा काम करे हो जिसकी सजा मिली थी, बस कुछ भी लगा लो। अच्छा नू निकाह रहा भाई, ये हरियाणा में एक आता ताली कौन बजी नू कहीं ना कहीं फिर आप में भी कमी होगी। फिर मैं तो देखो मेरे में ये कमी थी कि मैं कमजोर थी, आवाज नहीं उठा पाती थी, ये कमी थी मेरे अंदर, ये मुझे पता है। गात से भी देखो पता क्या, मैं 14 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। इतनी जल्दी? हाँ जी, मेरे फादर बहुत बीमार रहते थे, कुछ टाइम के बाद एक्सपायर भी हो गए थे। हाँ, तो अब ये देखो कि 14 साल की जब एक बच्ची की शादी हो जाती है, उसके ऊपर मार पिटाई या कुछ भी हो, तो उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि आवाज उठा पाए, इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती। क्या पता होता जी, आज तो करके देख लो, पता भी नहीं होता 14 साल की बच्चे ने क्या पता होता। पर होगी, क्या करते थे? जॉब थी जी उनकी, सरकारी। हाँ जी। अच्छा, इतने अच्छे परिवार में गए फिर आप तो? हाँ गए, मतलब परिवार का तो अच्छा ये नहीं है कि यार एक गवर्नमेंट जॉब है तो अच्छा परिवार मिला। नहीं, आज के टाइम में समाज में माँ बाप की छोरियां ये सोच है सरकारी जॉब वाला चाहिए, वो चाहिए जी, पर वो कई बार ना वो सोच गलत हो जाए फैमिली वाला की। ठीक है, अगर
चाहे वो एक मजबूरी थी। देखो माँ बाप ये चाहते हैं भाई, फादर बहुत बीमार थे, उनको ये था कि भाई कल ना मेरा कुछ हो जावे, क्योंकि डॉक्टर ने उनको पहले बोल दिया था कि भाई आपकी लाइफ ज्यादा नहीं है। तो उनको ये था भाई मैं अपनी जिंदगी, अपनी बेटी का ब्याह एक अच्छे परिवार में कर दूं, लेकिन उसको ये नहीं पता था ना जी ब्याह कर रहा है, शादी कर रहा है, आगे उसने क्या फेस करना पड़ेगा, ये तो उनको पता ही नहीं था। वो तो गुजर भी चुके हैं जो फिर मैंने लाइफ में जो फेस किया वो चीजें। आपके हस्बैंड जो सरकारी जॉब अच्छी खासी सैलरी होगी, सुखते जिंदगी कितने दिन उसके साथ बीतती थी? मैं सच बताऊं जी, एक दिन भी नहीं, हकीकत की बात, सच्चाई, बिल्कुल भी नहीं। पहले दिन था, बिल्कुल भी कौन था बिचौला जिसने रहने काटी? बिचौला तो जी किस्मत थी अपनी, कोई बिचौला नहीं था, किसी ने कोसते नहीं? किसी ने नहीं कोसती, क्योंकि बात क्या हुआ भाई, वो मेरे चाचा की लड़की की शादी हुई थी, गांव में आए हुए थे, उनके रिश्तेदारी में मेरी शादी हुई थी, मैं वहाँ थी, उनने देख लिया लड़की किसकी है, पसंद कर लिया, आके मेरे फादर को बोला कि लड़की आपकी भैया हमने पसंद है, उनने ये तागे तो रिश्ता रहा है, नौकरी है, उनने फट दी यहाँ भर दी, और चक्कर में रहने काटी। बस कुछ भी लगा लो। ये आपके हस्बैंड ने जो मैं 1% भी पसंद नहीं था, पता नहीं जी, अब पसंद थे ना थे, अब क्या उस चीज बात ही को तो है अनबन किस बात तो हुई थी, दाल रोटी ले काम न लेकर या पता, अगर मैं वो चीजें बताने लगूंगी ना उसमें तो कई महीने लग जाएंगे, उसके लिए तो मैं एक अपनी वो लिखूंगी, हाँ भाई लिखनी पड़ेगी, ताकि पता उसमें क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये चीज देखी, बहुत सारी औरतें हैं जो इससे गुजरी हैं ना, जिनके हस्बैंड अच्छे नहीं होते, जिनके साथ मारपीट होती है, या उनके सास ससुर उनको अच्छे से नहीं रहने देती, नंदे ज्यादा इंटरफेयर करती हैं, ये चीज है, ये मेरे साथ सब हो चुका है। मतलब मैंने ऐसी जिंदगी वहां पे बिताई है कि अगर एक कुत्ता है ना तो उसकी लाइफ अच्छी थी, मेरी उससे भी खराब थी। कुत्तन दो टोक मिल जाए, हाँ वो शायद मैंने वो टूक भी नहीं मिला था, ऐसी मैं उस लाइफ में गई हूँ। लेकिन उस लाइफ को मैं जब याद करती हूँ ना, मैंने खुद अपने आप ये आवा है कि मतलब क्या इतनी कमजोर थी मैं, इतनी भी हिम्मत नहीं थी, अब खुद आवा है A to Z जी, सब ऐसी फैमिली मैंने मिली, पर वो है ननद तीनों बेस्ट थी, बेस्ट तो बस मैं पता है बेस्ट थी, पता है क्या है, जो न करा उनके आगे होगा, हकीकत है ना, तो मैं उन्हें अभी कोई गाली देती ना, मैं उनका कसूर बताती, कोई मिलना नहीं उनके साथ, ठीक है, नहीं कोई मिलना नहीं है। बात ये होती है जी, जब आपका जीवन साथी अच्छा नहीं होता ना, तो ना ननंद अच्छी मिलती है, ना ससुर अच्छे मिलते हैं, कोई नहीं अच्छा मिलता। सासू तो कहीं ना कहीं अच्छी हो है तकरीबन, देखो ससुर तो थे नहीं जी मेरे, ठीक है, सास भी जल्दी एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। तो फिर बात यही होती है, जब खुद आपका एक जो जीवन साथी होता है, जब वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेता ना, तो उसके घरवाली की, उसकी वाइफ की, उसकी जो जीवन साथी होती उसकी कदर कहीं नहीं होती, ये चीज है। जीवन साथी ने मतलब 1% भी साथ नहीं दिया, भटकते रहे आप, तो मतलब उसने एक भी रहम नहीं आ भाई चल घर पे या फिर कोई नहीं, मैं 2 दिन पाछा आपने सोचा भाई समझ नहीं जमा, अब बहुत ऐसा कोई नहीं, देखो जी अपना घर बर्बाद करके कोई खुश नहीं होता, घर वाले आए मनाना समझाना, सब काम हुए बहुत है, मैं कहने तो लग रही, मैं एक पूरी किताब लिखूंगी, फिर आप बैठ कर पढ़ियो हाँ पूरी लिखूंगी, एक उसमें डिटेल बताऊंगी। नहीं सुनने में जो वो फीलिंग होती है ना, फीलिंग नहीं, वो जिस चीज से वो गुजर चुके हैं, जो दर्द होता है ना, उसको जब हम लिखते हैं ना, बताते हैं कि ऐसा हो चुका है। कई बार टाइम ऐसा होता है कि वो चीजें बता भी नहीं पाते, कुछ ऐसा हो लाइफ में कि बताते वक्त ना, मतलब कई बार ना गुस्सा इतना आता कि अब कोई बोल कर दिखा दो ना, तभी इतनी कमजोर मैं कैसे थी। तलाक की नौबत कब आ गई थी भाई, आज तो मैं अलग हो जाऊंगी? पता जी, जब ये होता ना कि इंसान का सिर पे तो कह रहा ना पानी उतर गया, तो उस चीज को खत्म करना चाहा। बहुत कुछ हुआ लाइफ में जी, बहुत हुआ, इतनी आसानी तो कोई अपना घर नहीं तोड़ता। जब एक वो कहते हैं ना कि भाई पैसा भी था, ये नहीं था पैसे की कमी थी, मैं ये कह रही हूँ कि भाई कुछ टाइम ऐसे हालात भी आए, देखो ना भी था, लेकिन वो चीज भी हमने एडजस्ट करी है। पैसा तो था सरकारी जॉब, हाँ वो था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया है कि भाई ना भी था, दोनों टाइम आते हैं लाइफ में, वो भी हमने सहन करा, चलो जरूरी नहीं है, हाँ जी, लेकिन फिर बात ऐसी आ जाती है कि भी वो सहन करने के लायक नहीं होती, तो चीज को वहीं खत्म कर देना ही बेस्ट होता। मुझे लगा कि भी मेरे बच्चों के लिए ये डिसीजन लेना ठीक है, अगर ये नहीं लिया ना तो मेरे बच्चों की लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी, ये ना उधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। कौन सा दिन था वो जब आपने अलग होना सोचा, भाई आज तो मैं अपने बच्चे के लिए सोचूंगी? कम से कम ये लगा लो जी 8-8.5 साल हो गए, पर ना तो मैं उस दिन को याद करती, ना उस तारीख को याद करती। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ फिलहाल। कहे नहीं मेरे बालक मैं अपना दौरा रखूंगा,
ना मतलब भी नहीं इस चीज का। बड़े कितने आपके जी? 2 हैं, एक छोरा एक छोरी, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, वो लड़का है जो गनखरे नु गई आपका नक्शा तो कोई मिला लड़का तो कोई? कहने वाले तो पता नहीं के दे कोई नु का देश का है को नहीं हो, कहने वाले तो के पता के दे, मेरे बच्चे हैं ना, मैंने पता है, कहने वाले तो के दे। ओके। और आज का टाइम में देखो आप अच्छे पॉपुलर भी हो गए, अच्छा खासा काम भी चल गया, मेहनत करके आए हो, उसका के मैसेज आ भाई कोई नहीं, आप मिलजुल कर अपनी नई जिंदगी बसाओ? नहीं, पहली बात तो जी 1-2 बार हमारी स्टार्टिंग में बातें हुई थी। हाँ। सिर्फ वो यही हुई थी जब मैं वीडियो बनाने लगी थी, उसके ऊपर टॉपिक हुआ था। जब मैंने अपने वहाँ ससुराल वालों का सरनेम लगा दिया था, तो उन्होंने उस दिन मेरे पास कॉल किया था कि तेरे में दम है तो भाई हमारा सरनेम हटा के वीडियो बना। अच्छा। ठीक है, हाँ, हमारे नाम का इस्तेमाल मत कर। उस दिन मेरी लास्ट टाइम उन तक बात हुई थी, तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था मजा जिंदगी में ना तो सरनेम लगाऊंगी कदे भी, और ना नाम का यूज करूंगी। और उस बंदे ने मुझे खुला चैलेंज करा था कि तेरे में दम है ना, क्योंकि अगर तू कुछ भी करेगी ना, एक औरत बिना अपनी पहचान के, हस्बैंड की पहचान के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। उसने से बोला? बिल्कुल बोला था। अगर वो बंदा आज भी मेरे सामने आ जाता, मैं उसकी आंखों में आंखें मिला के बोल सकती हूँ कि हाँ बोल रहा था। क्यों आपका पति है हस्बैंड, नीचे तो नजर करनी पड़ेगी आपने? ना, बिल्कुल भी ना करूं। देखो पता क्या है, मेरी अलग सोच है। अगर हस्बैंड अच्छा है तो देवता समान है, अगर बुरा है ना, जब अपनी वाइफ का साथ नहीं दे सकता, अपनी लाइफ पार्टनर का साथ नहीं दे, मैं उसको कुछ नहीं मानती, कुछ भी नहीं मानती जी, बिल्कुल भी। देखो जी, कई सारे डाल की कणी हुआ भाई, कहीं ना कहीं पर रानी में भी मतलब गलती होगी कहीं ना, आपने कड़ा लगा, आप खुद की गलती बताओ। मेरी गलती होती ना जी, यहाँ एक प्रूफ है कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, मैं अकेली हूँ आज तक अपनी लाइफ में। अगर मेरी गलती होती ना तो मैं क्या पता नहीं बच्चा ने नहीं रखूँ हैं। और दूसरी बात यह है, आज तक जो भी कर रही हूँ ना, अपने बच्चे का अपने दम पर कर रही हूँ। एक बार बंदा का ये कह दे कि ना मेरे पे कदे 5 रुपए भी मांगे हैं नहीं, कौन है आपका जो साथ देनी है आज का टाइम में, जो जब वो दौर था जब जमा एक टूक ने भी होया कर दे, लाले होया कर दे, कौन था साथ देनी है बंदा जो आप तो भगवान बनता? किसी ने नहीं साथ दिया जी, ना मैंने किसी के आगे हाथ फैलाया, मैं सच कह रही हूँ, अकेला घर है बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है। देखो फैमिली होती है वो चीज अलग है, भाई आगे चलो थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, कहीं जाना साथ चल पड़े, वो चीज अलग है, लेकिन मैंने किसी के आगे हाथ नहीं पसारे, सच्चाई है। अगर वो बालक मेरे भी है, मैं ब्याहूंगा इनती जो आवत तो स्टैंड ले तो की कहोगे? मतलब भी नहीं बयान का तो हिस्सा उसका भी नहीं है, क्यों करा हिस्सा? जब एक बार बताओ, जब मैं अपनी बच्चे ने खुद पढ़ा रही हूँ, अपनी बेटी ने पढ़ा रही हूँ, बंदे ने आज तक कभी आके ये भी नहीं पूछा भाई मेरी बेटी जिंदा है मर गई, उसका खर्चा चल रहा है, तो मैं कैसे आ जाएगा बंदा कल को? मतलब भी नहीं है चीज का। मतलब ईसा से की बात अगर भाई कितना किस्सा आपको? 1% भी नहीं, मैंने नहीं लिया कुछ भी, जमीन मगर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 1% खा लिया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं ले रखा। कभी भी आके बंदा बता दे, कुछ तो दिखा सकता प्रूफ कि देखो मैंने बैंक से ट्रांसफर किए, देखो मैंने घर दिया, कुछ भी दिया, 1% भी नहीं। अलग होते पति तो देखता कुछ नहीं, मैंने नहीं लिया, रोटी के तना देऊंगा अपना कासन धर ले ला, मैंने नहीं दिया, मैं खुद घर जीतनी हूँ अपना लियो अपना, क्योंकि मेरा देखो ये था, अगर हम कोई हमारा साथ नहीं दे सकता ना तो उसकी कमाई पे मेरा कोई हक नहीं है, मैं नहीं मानती। देखो बतेरा ना कहीं क्या है भाई तेरा, ये है बच्चे हैं तो मेरे अंदर दम है, मैं अपने बच्चे ने पाले सकूं, हाथ है सलामत, पैर है, मुंह में जबान है, मतलब कैस का स्ट्रॉन्ग लेडी है। ये सबसे बड़ा रीजन है आप ब्लॉग में क्यों नहीं लेके आते आपके हस्बैंड को, मतलब ये बड़ा रीजन, ये बड़ा रीजन है जी। देखो यहाँ सोचने वाली बात है, मेरी बेटी 10 साल की हो गई, 11वें साल में लग गई, 1.5 साल की थी ये प्रीसाद, तो वो चले गए थे। उस दिन के बाद उस बंदे ने आके नहीं देखा, एक दिन भी नहीं, मतलब बताना एक बार फोन पर बात हुई थी, मुझे नहीं पता जी, मैं इंटरफेयर नहीं करती उनकी लाइफ में, ठीक है। तो एक दिन वो बात हुई थी, वो टिकटॉक पे जो वीडियो बनी के मेरे नाम के भी घर ये करो, मैंने अपने सरनेम तक आईडी वगैरह बना ली थी। तो फिर अब कैसे आ सकता बंदा, जब आज तक उन्हें ये नहीं पूछा कि मेरी बेटी स्कूल जा रही है, फीस कितना जा रही है, उन्हें आज तक ये नहीं पूछा अगर भूखे पेट सोई है वह बड़े पेट सोई है, क्या सोई है, आज तक 1.5 साल की था, मैंने 10 साल की हो गया, 11वें में लगी, तो कल कैसे आ सकता हो? मतलब भी नहीं, मैं फटकने भी ना दूं। अच्छा, मतलब एक होया कर हस्बैंड की मतलब जमीन जमान का भी हो रहा है, बड़का के आधे हो गए आपके भी, वो जो मैं 1% भी नहीं, मैं नहीं लूंगी जी, ना मेरे बड़का तो देन दूंगी, मैं ना लूंगी, मैंने तो बिल्कुल अलग है जी। कभी भी लाइफ में 1 रुपया भी हो सकता, मेरा इंटरव्यू कहीं देखते हो कुछ भी हो, आके कह दो
कभी मैं कोई बच्चा का खर्चा उस पर नहीं लेती, कभी कोई फीस, कोई कपड़ा का, किसी चीज का भी A to Z आज तक कोई मतलब नहीं। तलाक जब का तो तलाक केस हुआ- चल रहा होगा? नहीं, अलग है जी, वो अलग है, हम अलग है। केस हाँ, अलग है, अलग है। ओके, नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। तब से हाँ बहुत साल हो गए अलग हैं हम। आज आपने मकान भी ले लिया, दुकान भी खोल ली, नाम भी हो गया, मतलब कितना प्राउड फील हो रहा है? बहुत हो रहा है जी, बहुत, क्योंकि हर चीज ना मान लो पैसे नहीं होती हर चीज, इंसान की इज्जत और खुददारी सबसे बड़ी चीज है। मैंने देखी है, मैंने महसूस करी है। देखो, अगर किसी के साथ हमारी शादी होती है ना, जो आपका लाइफ पार्टनर है, अगर वो आपका साथ देता है तो बेस्ट है। बिल्कुल औरत और आदमी का बराबर का हक है। बिल्कुल है। जब औरत अपने आदमी की इज्जत करती है तो उसका भी फर्ज है उसको भी अपने बराबर रख। जब वो इज्जतें नहीं दे सकता तो फिर ऐसे पैसे का क्या करना है। बिल्कुल सही पॉइंट बोले आपने। अच्छा देखो, टाइम के साथ सिचुएशन बदलती रही, आज अच्छा खासा मतलब नाम भी हो रहा है, इतनी फैन फॉलोइंग होगी, एक दिन में कितनी मतलब न हो जाए ऑर्डर चले जाओ? ऑर्डर तो Offline, बहुत चले जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन तो कस्टमर आते रहते हैं, आपने भी online। देख लिया होगा। हाँ, online। और ऑनलाइन तो जाते ही जाते हैं जी, कितने को हो जाए एक दिन में? अलग अलग 20-25 चले जाओ? नहीं, ज्यादा ही चले जाते हैं जी, 20-25 तो आप टोक ला दोगे डाल में। चलो बढ़िया, हम तो दुआएं कर ही गए जब भी आवा। अच्छा, एक सब तक कड़वा सवाल होगा आपके लिए। हस्बैंड है नहीं, लाल बाल करारी, सूट सूतरे सूतरे पा रहा, ये कौन सा मतलब है? ये तो जी मतलब इस चीज पर तो बहुत टाइम तो बात चल रही है कि भाई, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि मतलब बात ये होती है, किसी लेडी, कोई भी लेडीज है, कितनी भी हैं, कई बार ये होता भी किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है या साथ नहीं रहता, डेथ हो जाती है वो तो चलो एक साइड हो जाती है भाई, होगी, और होते हुए ना होना, ठीक है। तो क्या था, मेरी वीडियो का भी यही था, हस्बैंड तो है नहीं इसके, ठीक है, और जो इंसान साथ नहीं रहता, ऐसे टाइम पे छोड़ कर चला गया, जिन्हानी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा, तो मैं उसको जिंदा तो मानती नहीं। मेरे लिए तो वो इंसान खत्म है, मरे जिए मुझे कोई मतलब नहीं उस चीज से, मेरे लिए खत्म है। मैं तो ये मानती हूँ भाई, मैं अकेली हूँ बस, ना कोई हस्बैंड है ना कुछ है, मरे जिया मुझे आज तक पता ही नहीं वो जिंदा है मर जो भी है, उसकी लाइफ में एक बार घुस कर हाँ, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता वो है नहीं है, मैंने दोबारा जाके नहीं देखा जी कभी भी, ठीक है, और ना भी हो और है, मुझे नहीं पता जी इस चीज का, ठीक है। तो मेरे बराबर है नहीं है, वो है ही नहीं, ठीक है।